18वीं लोकसभा सदन की कार्रवाई के दौरान आज विपक्ष से अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। हालांकि बीते दिन जिस तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गरजते दिखे थे, तो अब आज अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं को और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अर्थव्यवस्था से लेकर इंडिया ने आखिर इंडिया गठबंधन को क्यों चुना, उस पर जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि देश को समझ आ चुका है और देश जान चुका है कि इंडिया के लिए असल मायने में प्रो इंडिया गठबंधन ही है और जिसका साथ उसने दिया। वहीं सरकार अर्थव्यवस्था के नाम पर चिल्लाती रहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है और अगर ऐसा है तो इसका प्रमाण दे। प्रति व्यक्ति कितनी उसकी कमाई होगी, इस पर वो क्या कहेगी, तो लेकिन इस पर वो कुछ नहीं बोलती। केवल यूपी को 1 ट्रिलियन पर लाने के लिए 35% की ग्रोथ चाहिए और मुझे नहीं लगता वो अभी यह हो पाएगा। ये नामुमकिन है कि देश में अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। साथ ही इस चुनाव में तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया गया है। धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की सशक्त हुई है। लोगों के साथ जो छल हुआ है उसमें लोग क्योटो की फोटो को लेकर बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और गंगा में ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएगी शायद उनकी गोद में क्योटो भी मिल जाएगा। बनारस के लोग कह रहे हैं मां गंगा के तल पर उतरकर उसका दर्द जाने। अखिलेश आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाते हैं, कम से कम उसको हाथ में लेकर झूठ तो ना बोले। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट के राज खुल रहे हैं, विकास का ढिंढोरा पीटने वाले कब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? विकास के नाम विनाश के पुल बांधे गए हैं। न जाम से मिला छुटकारा, न विकास ढंग से हुआ। साथ अखिलेश यादव अयोध्या के मुद्दे पर बोले और कहा कि आज भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर हम 80 में 80 सीट भी ले आते तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होता। हमारी सरकार आएगी तो इसे हटाने का काम भी करेंगे और इसके मुद्दे पर अडिग भी रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। वहीं अखिलेश यहाँ नहीं रुकते और अयोध्या के मुद्दे पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो खुद किसी के सहारे को लाचार हैं। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। और इस तरह से अखिलेश यादव ने उन तमाम बड़े मुद्दों को सरकार के सामने घेरने की कोशिश करी है, सरकार को घेरने की कोशिश करी है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर के अग्निवीर और अग्निवीर के से लेकर पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ किसान के मुद्दों को भी आड़े हाथों लेते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। अब देखना होगा इसकी जवाबदेही में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ निष्कर्ष और क्या कुछ इन बातों का सॉल्यूशन निकल करके सामने आता है।